जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इन नफरती मदारियों के चुनावी भोज के बीच मासूम बच्चों का कत्लेआम हो गया। उन नफरती भाषणों के बीच उन मासूमों के माता पिता की चीखें दबा दी गई, क्योंकि उनमें से एक भी बच्चा इन नफरत फैलाने वालों का नहीं था। अगर इन मासूमों में एक भी बच्चा इन सत्ता के बेशर्म गिद्धों का होता तो अब तक देश में तूफान आ गया होता। लेकिन इनके किसी के अध्यक्ष बनेंगे, विदेश में पढ़ाई लिखाई करेंगे, एमपी एमएलए और मंत्री बनेंगे, और आपके बच्चे इन बेशर्मों की उगाई गई घटिया व्यवस्था के कारण आग में जला दिए जाएंगे, क्योंकि आप इन गिद्धों की फैलाई हुई नफरत के शिकार बन चुके। अब इन मासूमों के जले हुए शवों में भी हिंदू मुसलमान तलाशते रहिए, क्योंकि आपको मानसिक रूप से ऐसी ही सोच का बना दिया गया है। पूरा घटनाक्रम तो आपको पता ही होगा। नहीं पता है और सुनने की ताकत है तो सुनिए। उत्तर प्रदेश के घटिया सिस्टम पर बैठे घटिया लोगों के कारनामे। अस्पतालों में जलते हुए मासूम और उनके माता पिता की चीत्कार की पूरी कहानी क्या है। उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को आग लगने से 10 नवजात की मौत। यह आग महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में रात को करीब 10 बजे लगी थी। हादसे में 16 नवजात घायल भी हुए हैं। यह हादसा ऐसे समय पर हुआ जब देश में नवजात शिशु सप्ताह या जो 15 से 21 नवंबर तक चल रहा है। कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सचिन महोर का कहना है रात 10:30 बजे से पौने 11 बजे एनआईसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। उस समय वहां पर 49 बच्चे भर्ती थे। उन्होंने बताया कि मरने वाले 3 बच्चों की पहचान नहीं हो पा रही है। महोर के मुताबिक जिस यूनिट में आग लगी वहां ज्यादातर बच्चे ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, जिस वजह से स्पार्क भी फैल गया। यानी ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे बच्चों की ऑक्सीजन लापरवाह और बेशर्म सिस्टम ने छीन ली। एनआईसीयू में धुआं फैलने और आग लगने से बच्चों की मौत हो गई। लेकिन आपको इससे क्या मतलब? आप उन मदारियों के नफरती बयान के डमरू पर नाचते रहिए। इन बेशर्मों की और सच्चाई सुनना है तो सुनिए। अस्पताल में व्यवस्था के नाम पर घंटा कुछ नहीं था। धुआं उठने की घटना के 25 से 30 मिनट बाद वहां डॉक्टर और नर्स पहुंचे। लगभग इतनी ही देर बाद अस्पताल के अधीक्षक पहुंचे और लगभग 35 से 40 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी अस्पताल तक पहुंची। अस्पताल में आग बुझाने वाले 2 से 300 रुपए के यंत्र तक मौजूद नहीं थे, और जो थे वो 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। उत्तर प्रदेश के सरकारी सिस्टम की तरह वहां रखा आग बुझाने वाला यंत्र भी एक्सपायर हो चुका था। मतलब साफ है, बच्चे मरे नहीं, उनको घटिया सरकारी सिस्टम, बेशर्म मुख्यमंत्री और जुमलेबाज प्रधानमंत्री की घटिया नीयत और व्यवस्था ने मार डाला है। जरा उन चीखते पुकारते माँ बाप से पूछिए जो अपने बच्चों का इलाज कराकर हंसी खुशी उन्हें सही सलामत अपने घर वापस ले जाने इस अस्पताल में आए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था, सत्ता के लोभियों के घटिया सिस्टम ने अस्पताल की जगह मासूमों की मौत का कारखाना। बड़ी बेशर्मी से जांच कराने और मुआवजा देने का सरकारी ऐलान हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि जांच पहले क्यों नहीं हुई? पहले यह क्यों नहीं जांचा गया कि बच्चों को नई जिंदगी देने वाला वार्ड बच्चों के लिए सुरक्षित है या नहीं? पहले यह जांच क्यों नहीं हुई कि आपातकालीन स्थिति में जान बचाने का पूरा सिस्टम उस अस्पताल में मौजूद है या नहीं? पहले यह क्यों नहीं जांचा गया कि आग लगने पर आग बुझाने वाला यंत्र अस्पताल में सही सलामत और सही जगह पर मौजूद भी है या नहीं? अब से पहले इन सत्ता के लोभियों को इन अस्पताल की याद क्यों नहीं आई? सवाल ये कि देश की तीसरी अर्थव्यवस्था के झूठे ढकोसले के बीच देश के अंदर मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने का दावा चुनावी मंच से क्यों नहीं हुआ और धरातल पर उसे पूरा क्यों नहीं किया गया?
सवाल ये कि क्या मुआवजे के कुछ चंद पैसों से ये सत्ता के गिद्ध उन माँ बाप को उनका बच्चा वापस लौटा देंगे, और अगर नहीं तो ये ड्रामा बंद कर दीजिए और भरे मंच पर आकर कहिए कि आपकी लापरवाही ने उन बच्चों को जलाकर मार डाला है। जनता के सामने आकर कहिए कि आपसे गलती हुई है, आप इस सत्ता पर बैठने के लायक नहीं हैं। आपकी मानवता मर चुकी है, आप उन मासूमों के कातिल हैं। आप अपने सूबे की जनता की रखवाली नहीं कर सकते। आप सिर्फ नफरत की राजनीति कर देश के लोगों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कायदे से तो फैसला ऑन द स्पॉट करने वाले बुलडोजर बाबा को जनता के सामने आकर यही कहना चाहिए, और एक बार जनता को भी सोचना चाहिए कि आपने किसे चुना है और क्यों चुना है। ऐसे लोगों को जो आपके बच्चों को लापरवाही से अस्पताल के अंदर जलाकर मौत के घाट उतारते, अब सोचना आपको है कि आप किसे चुनेंगे, सत्ता के लोभ में नफरत फैलाने वालों को या देश की आखिरी कतार में खड़े लोगों तक बुनियादी सुविधा पहुंचाने वाले को। एक बार सोचिएगा जरूर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल बिहार लाइव 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।